गुड मॉर्निंग विनर्स। आपके सामने फिर एक बार रूबरू हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, गूंज चाहिए। तो विनर्स, आपको बता दूं कि हम सभी इस धरती पे जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता है, हमें अपने आप पे यकीन ही नहीं होता है कि हमारे अंदर असीमित क्षमता, असीमित शक्तियों का संचार हो रहा है, जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। बस उसे अपनी कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। जैसे मैं बहुत छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मेरी तो एजुकेशन अच्छी नहीं है, मैं तो टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ। इस तरह के आत्मग्लानि के भाव अपने मन में लेकर बैठा रहता है, कुछ करने का प्रयास नहीं करता है। इसके पीछे की वजह अपनी शक्तियों की पहचान न होना है। अपनी शक्तियों को पहचानने के सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। दूसरा, सही गुरु का होना। कहते हैं सही गुरु अगर लाइफ में मिल जाए तो किसी को भी कामयाबी दिला सकता है। कहते हैं गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन जब स्कूल में जाते थे तो बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते थे। उनकी हरकतों की वजह से परेशान होकर के उनके टीचर्स ने एक पत्र लिखा और बोला, ये बेटा अपनी मम्मी को दे देना। जब एडिशन ने वो पत्र अपनी मम्मी को दिया तो उसकी मम्मी ने पढ़ करके उस पत्र को, उसकी आंखों में आंसू आ गया। उस पत्र में जो लिखा था उन्होंने उसको अपने बेटे को नहीं बताया, उन्होंने अपने बेटे का हौसला अफजाई किया। एक सही गुरु की पहचान यही होती है कि वो अपने शिष्य की कमियों को नज़रअंदाज करके उसकी खूबियों के ऊपर में काम करने के लिए प्रेरित करता है। थॉमस एल्वा एडिसन की माँ ने भी यही किया। उन्होंने अपने बच्चे को बताया कि इस लेटर में लिखा है कि आप अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाएं, हमारे स्कूल में उसको पढ़ाने के लायक कोई टीचर नहीं है। इस बात को एडिसन ने बहुत गंभीरता से लिया और घर पे ही पढ़ने लगे। बहुत दिनों के बाद जब वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, उनकी माँ गुजर चुकी थी। उसके बाद में उन्होंने वो पत्र उनके हाथ में लगा। उस पत्र को देख करके जब उन्होंने देखा तो उसमें लिखा था कि आपका बालक बहुत ही एक मंद बुद्धि है, इसको हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते। अगर इसको हमने अपने स्कूल में रखा तो हमारे स्कूल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, इसलिए आप इसे घर पे ही पढ़ाएं, इसे स्कूल ना भेजें। यह बात पढ़ करके एडिशन की आंखों में आंसू आ गए। एक माँ जो थी, हमारे इतनी कमियां होने के बावजूद आज एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। तो दोस्तों, लाइफ में गुरु का बहुत ही बड़ा अहम रोल है। आप किसी भी फील्ड में देख लें, एजुकेशन सेक्टर में देख लें, थिएटर के सेक्टर में देख लें, स्पोर्ट्स के सेक्टर में देख लें, बिजनेस के सेक्टर में देख लें, हर किसी के पास में कोई ना कोई एक मेंटोर, एक कोच, एक गुरु की आवश्यकता पड़ी है। जिसके सर के ऊपर में एक गुरु का हाथ रहा है, वो कामयाबी की असीम ऊंचाइयों को छुआ है दोस्तों। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं दोस्तों? हम इंडियंस को लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा जानकार हैं, हमें सब पता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि पता होना बड़ी बात नहीं है। पता होने के बाद हम उसके ऊपर एक्शन कितना लेते हैं, पता होने के बाद हम उसके ऊपर काम कितना करते हैं और वो काम से हमें रिजल्ट कितना मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात से हमें नहीं कि कितना हमें पता है, हमारा रिजल्ट बोलता है। अगर तो हम कामयाब नहीं हुए हैं अभी तक,
हमें कामयाबी की आवश्यकता है तो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, हमें आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जब हम ये करेंगे तो हमें अपनी शक्तियों के ऊपर में भरोसा होगा, अपने आप के ऊपर में भरोसा होगा। जब अपने आप के ऊपर में भरोसा होगा तो हम कामयाबी की राह पे चल पड़ेंगे और राह पे चलते चलते एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिनको अपने आप के ऊपर में भरोसा नहीं हो पाता है, मैं उनके लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि लगभग 3 करोड़ स्पर्म रेस में भागते हैं एक को निषेचित करने के लिए, और उसमें से सिर्फ एक स्पर्म ही एक को निषेचित कर पाता है, जिसका रिजल्ट स्वरूप हम आज इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं। बाकी के 2 करोड़ 99,09,999 के 9 हार जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने ऊपर फक्र होना चाहिए कि आप विनर हैं, विनर। ऑलरेडी आपने कई करोड़ों को हरा के इस धरती पे जन्म लिया है। तो दूसरी बात मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ जिनको ये मन में हीन भावना है कि मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं है, मैं तो छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं तो पतला हूँ। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सचिन तेंदुलकर साहब को जानते होंगे। उन्होंने एजुकेशन में उनका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा, हाई स्कूल भी फेल हो गए थे और उनकी हाइट भी छोटी थी, लेकिन दुनिया आज उन्हें क्रिकेट का भगवान कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों के ऊपर में फोकस नहीं किया, अपनी खूबियों के ऊपर में फोकस किया। ऐसे बहुत तेरे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बार अमिताभ बच्चन साहब भी एक रेडियो इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ से उन्हें इसलिए निकाल दिया गया इंटरव्यू से क्योंकि उनकी आवाज़ मोटी थी। लेकिन वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी कमियों को निकाला और अपनी खूबियों के ऊपर काम किया। आज उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सदी का महानायक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, कमियां सभी में है, खूबियां सभी में है, बस हमें फोकस किसके ऊपर करना है ये डिसीज़न हमारा होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने ऊपर में भरोसा हो जाए तो आप सफलता की असीम ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। सफलता के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास में पहुंच सके और आप वीडियो देख करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव कर सकें। थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन नमस्कार।